महात्मा जी की परीक्षा। प्राचीन काल की यह कहानी है। एक महात्मा अपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे। उन बच्चों की पढ़ाई पूर्ण होने का समय आ गया था। बस थोड़े दिनों के बाद अब सब बच्चों को अपने अपने घर जाना था। उसके थोड़े दिन बाकी थे। तब महात्मा जी ने बच्चों की एक अनोखी परीक्षा लेने को सोचा। शाम को सब बच्चों को अपने पास बुलाया और सबको बताया कि कल से हर रोज सुबह सबको नदी स्नान करने मेरे साथ आना है। सब बच्चे गुरुजी का आदेश सुनकर खुश हो गए। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों को लेकर स्नान करने सुबह सवेरे नदी जाने लगे। वे अपने शिष्यों से कहते, नदी के इर्द गिर्द वृक्षारोपण करते रहना है और कोई बीमार पशु पक्षियों का इलाज करने की जरूरत पड़े तो वो भी करना है। और वो खुद भी करते थे। और साथ में नदी स्नान करने के बाद महात्मा जी एक बाल्टी पानी अपने साथ ले लेते थे और रास्ते में एक झोपड़ी में एक बीमार सा दिखने वाला फटे टूटे कपड़े में पड़े भिखारी जैसे दिखने वाले इंसान को वो अपने हाथों से नहलाते थे। नहलाने के बाद उसे हर रोज कपड़े भी बदलवाते थे। महात्मा जी जब भिखारी को स्नान करवाते तो शिष्य एक दूसरे से चर्चा किया करते थे, आखिर ये महात्मा जी उसे अपने हाथों से हर रोज स्नान क्यों करवाते हैं। उसके शरीर पर तो कई घाव भी हो रहे थे, मुंह से दुर्गंध भी आती है। भला ऐसे मनुष्य के दर्शन करने में उन्हें क्या पुण्य मिलता होगा। एक दिन महात्मा जी बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं नदी स्नान करने नहीं आ सकता हूं। हां, जब तुम लोग स्नान करके लौटना तो उस बूढ़े भिखारी को भी अपने हाथों से स्नान करा देना। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें इतना साहस तो था नहीं कि वे अपने गुरुजी की आज्ञा को ठुकरा दें। अब गुरुजी ने बोल दिया तो बोल दिया। गुरुजी का आदेश सर आंखों पर। जी गुरुदेव कहते हुए सभी बच्चे नदी स्नान करने नदी चले गए। सभी शिष्य नदी से जब स्नान करके लौटे तो भिखारी की कुटिया के पास आकर रुके, लेकिन फिर सब के सब आगे चल निकले। किसी ने भी उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। आश्रम में लौटकर सभी चुपचाप अपने काम में लग गए। महात्मा जी को मन में शंका हुई। शंका के समाधान के लिए सभी बच्चों से पूछा, क्या आपने उस गरीब बीमार बूढ़े भिखारी को स्नान करवाया था? एक शिष्य धीरे से डरते डरते बोला, गुरुजी, हमने आपके कहे अनुसार बूढ़े भिखारी को स्नान कराया है। महात्मा ने एक नजर से सभी शिष्यों के मुखड़े को निहारा और मुखड़े की भाषा मन ही मन पढ़कर वे भांप गए। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनका झूठ महात्मा जी ने पकड़ लिया था। शिष्यों की परीक्षा लेते हुए वे बुखार होते हुए भी भिखारी की कुटिया पर गए तो विदित हुआ वो भिखारी एक कोने में पड़ा हुआ था। वे तुरंत नदी पर गए। वहां से स्वच्छ जल अपने पात्र में भरकर लाए। फिर भिखारी को उठाकर उसे स्नान कराया, कपड़े बदलवाए और उससे क्षमा याचना करते हुए अपने गुरुकुल आए। इसके बाद वे गुरुकुल लौटकर शिष्यों से कठोर शब्दों में बोले, तुम लोगों ने झूठ बोला है। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। तभी एक शिष्य ने हिचकिचाते हुए पूछा, गुरुजी, आखिर क्या वजह है जिसके कारण आप उस भिखारी की इतनी सेवा करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी नजर में वो एक तुच्छ भिखारी है, जबकि मेरी निगाह में वो एक मनुष्य है। और वो एक ऐसा साधारण मनुष्य है जिसे सभी मनुष्य घृणा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य भी एक मनुष्य होकर किसी दूसरे लाचार, बेबस, गरीब और मजबूर मनुष्य से घृणा करें। सिर्फ गरीब, बेबस और लाचार या बीमार होने से कोई इंसान अछूत या नीच कभी नहीं हो जाता। शिक्षा पाने वाला इंसान अगर बुरे कर्म करता है, बेवजह किसी साधारण, गरीब, लाचार, बेबस इंसान से घृणा करता है, तो वो इंसान नीच से भी बदतर इंसान कहलाता है। कोई भी इंसान घृणा पात्र नहीं होता है। उसके बुरे कर्म घृणा करने योग्य होते हैं। यह सुनकर सभी शिष्यों को जब सही कर्तव्य का बोध हुआ तो वे महात्मा जी से क्षमा याचना करते हुए बोले, हमसे भूल हो गई गुरुजी, हमें क्षमा करें। अब भविष्य में ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे। गुरुजी ने सब बच्चों को क्षमा कर दिया। आखिरी सीख देते हुए महात्मा जी ने दुखी मन से बच्चों को कहा, मुझे अफसोस है बच्चों
कि मेरी परीक्षा में तुम सब फेल हो गए, लेकिन आशा और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में तुम अपनी जिंदगी में पास हो। वो इंसान असल में भिखारी नहीं था, बल्कि वो भी मेरा प्रिय शिष्य था, जो मेरे कहने पर तुम लोगों की परीक्षा के लिए भिखारी का रोल अदा कर रहा था। अब शिष्यों ने महात्मा की नसीहत के आधार पर भेदभाव भुला दिए तथा सच्चे मन से हर मानव की सेवा में जुट गए। इस महात्मा जी की अनोखी परीक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि सब धर्मों का एक ही उपदेश होता है, मानवता ही महान। कोई भी इंसान जन्मों से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ बनता है और बुरे कर्मों से नीच बनता है।